हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं GTA सर्विस के बारे में। सभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है कि सर GTA सर्विस में एक्चुअली फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे करना है या फिर हमें RCM के थ्रू टैक्स पे करना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि RCM क्या होता है, फॉरवर्ड चार्जेस क्या होता है और GTA के ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है, उसको कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, कब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि GTA का सिंपल सा मतलब होता है सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। GTA जो होती है ये क्या करती है सर, किसी और अदर पर्सन्स का कोई भी गुड्स होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है। उसको हम बोलते हैं GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास में ट्रक होती है, यानी कि बहुत सारी ट्रक्स होती है। कोई बड़ा GTA होता है, कोई छोटा GTA होता है। अब सर यहां पर अगर हम बात करते हैं जीएसटी में, तो जीएसटी जब लॉन्च हुआ था वो सबके ऊपर एप्लीकेबल था, एज वेल एज GTA यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर भी एप्लीकेबल था। लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो छोटे लोग थे वो बोलते थे कि सर हम तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स एप्लीकेबल किए जिसको हम बोलते हैं RCM। अब यहां पर जीएसटी के अंदर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्जेस और एक होता है रिवर्स चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर एक ये होता है सर सप्लायर, सप्लायर का मतलब होता है जो गुड्स सप्लाई करता है, और एक होता है कस्टमर जो गुड्स परचेज करता है। तो यहां पर सप्लायर जब कस्टमर को यानी कि सामने वाले पर्सन को जब गुड्स सेल्स करेगा तो उससे क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस में कस्टमर सप्लायर को टैक्स पे करता है और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस। अब यहां पर बात करती है सर RCM की। RCM का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे कि पहले में सप्लायर को टैक्स पे किया जाता था कस्टमर के द्वारा, लेकिन यहां पर सप्लायर को टैक्स पे नहीं किया जाएगा, कस्टमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, उसको बोलते हैं RCM। तो सब ये जो GTA है ये GTA भी RCM के अंदर था। RCM के अंदर था का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर हमने किसी से कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाया, हमने किसी पर्सन से गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाया और उसने, उस वाली पार्टी ने आप पर कोई भी जीएसटी लगा के बिल नहीं दिया, तो आपको 5% के थ्रू RCM के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को, और बाद में आप उसका ITC ले सकते हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है उसको जीएसटी की ITC नहीं मिलेगी अगर वो ट्रक परचेस करता है या कोई भी अदर चीज परचेस करता है जिस पर उन्होंने जीएसटी पे किया होता है, उसको उसकी ITC नहीं मिलेगी। ये किस केस में होता है सर, RCM के केस में होता है। दूसरी बात, अगर कोई GTA चाहता है कि नहीं सर मैं तो फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे करूं, तो गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उस पर जो टैक्स है ये 12% का टैक्स लगेगा। कैसे टैक्स लगेगा, अगर हमने किसी पर्सन से गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाया, उन्होंने 10,000 रुपीज का इनवॉइस दिया जिस पर 1200 रुपए का टैक्स लगाया और 11,200 रुपये उन्होंने हमसे चार्ज किया। अब ये जो 1200 रुपए का अमाउंट है ये उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया और हम उसकी ITC ले लेंगे। तो अब सर कुछ चेंजेस आया, ये तो था पहले के केसेस में, यानी कि 13 जुलाई 2022 से पहले जो भी नोटिफिकेशन हमारा आया था, नोटिफिकेशन के पहले सर आपको ये वाला काम करना था। अब सर इसका जो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन नंबर 3 2022 सेंट्रल टैक्स न्यू दिल्ली 13 जुलाई 2022। अब सर इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ये बात बताई है, क्या बात बताई है कि GTA में उन्होंने बताया कि सर अब आपको जो भी आप बोल रहे हो कि सर 12% का जो टैक्स है फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो एक काम करते हैं सर, इतना तो टैक्स हम पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको सर कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके लिए 5% फॉरवर्ड चार्जेस भी लेके आएंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि अगर कोई GTA वाला है
कोई जीटीए है जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो भी 5% का टैक्स लगाकर इनवॉइस रेज कर सकता है सामने वाली पार्टी को। कितना परसेंट? 5%। पहले क्या था? पहले सर 7 से 12% के हिसाब से सिर्फ वो टैक्स लगाएगा। 5% के थ्रू तो सामने वाली पार्टी को आरसीएम से थ्रू टैक्स पे करना था। लेकिन 13 जुलाई 2022 के बाद उन्होंने सर ये बोला कि जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू स्टिल पे जीएसटी ऑन द सर्विस सप्लाई बाय इट। मतलब उन्होंने ये बोला कि सर उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन अप्लाई नहीं किया हुआ जिसमें वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, तो उसके लिए अभी भी 5% के हिसाब से आरसीएम एप्लीकेबल है। सामने वाली पार्टी जो भी उससे सर्विस ले रही है वो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करेगी। ओके लेकिन उन्होंने यहां पर बोल दिया सर जीटीएस एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाई बाय इट। मतलब ये है कि जीटीएफ वाले पार्टी यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उन्होंने ये एक्सरसाइज डिसाइड किया हुआ है कि अब हम फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे करेंगे। तो उसमें उन्होंने 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। उन्होंने क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन विच जीटीए पे टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, दैट्स कॉल्ड 5%। तो 5% वो टैक्स फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू पे करेंगे। लेकिन कंडीशन उनकी ये है सर जीटीए शैल नॉट टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्जेस और गुड्स और सर्विस यूज इन सप्लाइंग ऑफ द सर्विस। मतलब सर ये कि अगर वो 5% के हिसाब से फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अगर वो टैक्स पे करते हैं, यानी कि उनकी जो पार्टी है जिससे वो सर्विस दे रहे हैं उसको परेशान करना नहीं चाहते, उससे तो 5% कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, सामने वाली पार्टी 5% का टैक्स ले लेगी। लेकिन इनको यानी कि जीटीए को अगर वो कोई भी ट्रक परचेस करेंगे या फिर कोई भी अदर चीज परचेस करेंगे जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल, यानी कि उन्होंने जीएसटी चार्ज किया हुआ है, पे किया हुआ, तो उसका आईटीसी 5% फॉरवर्ड चार्जेस के केस में नहीं मिलेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि द ऑप्शन बाय जीटीए इटसेल्फ बाय जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाई बाय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ एनेक्सर 5 ऑन और बिफोर द 15 मार्च ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर ये है कि अगर उन्होंने 12% का टैक्स फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू एक्सरसाइज किया, नहीं सर हम टैक्स चार्ज करेंगे और 12% करेंगे, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, जो पहले की तरह भी था, तो सर उस समय उनको जीएसटी जो भी पे किया हुआ है उसका आईटीसी उनको मिलेगा। यानी कि अगर उन्होंने कोई ट्रक परचेस किया जिस पर उन्होंने गुड्स जीएसटी पे किया, अगर उन्होंने किसी कोई सर्विस ली जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी पे किया, तो जीटीए को 12% फॉरवर्ड चार्जेस के केस में उनको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज किसी और केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली लोग 5% जो फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अभी अभी आया है ये जो अमेंडमेंट, ये बताना भूल गए। तो सर हमारे इस केसेस में ये होता है। लेकिन उन्होंने सर ये बोला हुआ है कि आप कौन सा टैक्स अप्लाई कर रहे हो, 5% अप्लाई कर रहे हो, 12% अप्लाई कर रहे हो, या फिर सामने वाली पार्टी को आरसीएम के थ्रू अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, सर जो भी है ये आपको 15 मार्च पे पहले, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, अभी जो हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 23-24, तो 23-24 के लिए आपको अभी से बताना पड़ेगा 15 मार्च से पहले, ये उन्होंने बोला हुआ। सर इसके लिए उनको क्या पे करना है, यानी कि उनको कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, ये फॉर्म उन्होंने यहां पर बता दिया है। सर Form the exercise the option by Goods Transport Agency for payment of GST on GTS service supplied by him under forward charges before the commencement of any financial is to be submitted before the jurisdiction GST authority। मतलब सर ये है कि अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अगर जाते हो जिसमें आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को और पार्टी से कलेक्ट करोगे, तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। और ये सब फॉर्म जो है ये जीएसटी पोर्टल पर भी एक्टिवेट हो चुका है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सर आज के इस वीडियो में हमने जीटीए के बारे में डिटेल में कवर कर लिया। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन जीटीए के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि सर जीटीए को कौन सा टैक्स पे करना है, जीटीए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर कर दिया है। अगर आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या जीएसटी इनकम टैक्स अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है जो कि बेसिक्स टू एडवांस कोर्स 27 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एडवांस कोर्स है जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है उनके लिए 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।